दुर्गा सप्तशती का यह 5वां भाग देवी की करुणा, उनकी कृपा और भक्तों की रक्षा के उनके वचन का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। जहाँ पिछले भाग में देवी ने शुंभ निशुंभ जैसे महाशक्तिशाली असुरों का अंत किया, वहीं इस भाग में उनके शांत, कृपालु और कल्याणकारी रूप का विस्तार मिलता है। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। युद्ध भूमि में जो पहले रक्त और भय से भरी हुई थी, अब शांत और पवित्र हो गई। देवता, ऋषि और सभी दिव्य प्राणी अत्यंत प्रसन्न थे। देवताओं ने एक स्वर में देवी की स्तुति की, हे जगदम्बा, हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त किया। आप ही हमारी रक्षा करने वाली हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं। देवी का स्वरूप अब अत्यंत सौम्य और शांत हो गया। उनके मुख पर करुणा और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। देवी ने आगे अपने कई भविष्य के अवतारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पहला, शाकंभरी रूप। जब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ेगा और लोग भूख से पीड़ित होंगे, तब मैं शाकंभरी रूप में प्रकट होकर अन्न और वनस्पतियों की उत्पत्ति करूंगी। दूसरा, दुर्गा रूप। जब दुष्ट दानव दुर्गमासुर संसार में आतंक फैलाएगा, तब मैं दुर्गा के रूप में उसका वध करूंगी। तीसरा, भ्रामरी रूप। जब अरुण नामक असुर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तब मैं भ्रामरी मधुमक्खी के रूप में प्रकट होकर उसका नाश करूंगी। देवी के ये वचन सुनकर देवताओं को यह विश्वास हो गया कि वे कभी भी अकेले नहीं हैं। जब भी संकट आएगा, देवी उनकी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। इस भाग के अंत में एक महत्वपूर्ण कथा आती है, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की। राजा सुरथ एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में हारने के बाद राजा सुरथ ने अपना राज्य छोड़ दिया। वे अत्यंत दुखी होकर जंगल में भटकने लगे। उसी जंगल में उन्हें एक वैश्य व्यापारी मिला, जिसका नाम समाधि था। वह भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके अपने ही परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। दोनों ने एक दूसरे से अपना दुख साझा किया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों से उन्हें प्रेम था, वही लोग उनके दुख का कारण क्यों बने। दोनों अंततः एक महान ऋषि के आश्रम पहुँचे, जिनका नाम था मेधा ऋषि। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हम जानते हैं कि हमारा सब कुछ छिन गया है, फिर भी हमारा मन बार बार उन्हीं चीज़ों और लोगों की ओर क्यों जाता है। ऋषि मेधा मुस्कुराए और बोले, यह सब देवी महामाया की शक्ति है। वही इस संसार को मोह में बांधे रखती है। वही सृष्टि की रचयिता है, वही पालन करती हैं और वही संहार करती हैं। ऋषि ने उन्हें देवी की महिमा और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। ऋषि के उपदेश से प्रेरित होकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने देवी की आराधना करने का निश्चय किया। वे दोनों नदी के किनारे एक स्थान पर बैठ गए और पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया, ध्यान लगाया और देवी के मंत्रों का जाप किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि देवी प्रसन्न हो गईं। एक दिन देवी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे राजा सुरथ और समाधि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो। राजा सुरथ ने कहा, हे माता, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा राज्य वापस मिले और मैं भविष्य में भी एक महान राजा बनूं। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा और अगले जन्म में तुम सूर्यवंश के महान राजा बनोगे। समाधि वैश्य ने कहा, हे माता, मुझे इस संसार के मोह से मुक्ति चाहिए। देवी ने प्रसन्न होकर उसे ज्ञान का वरदान दिया और कहा, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा
और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इस कथा का अर्थ केवल वरदान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। मोह और माया, यह संसार देवी की माया से संचालित होता है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। भक्ति की शक्ति, सच्ची भक्ति से देवी प्रसन्न होकर इच्छा पूरी करती है। धर्म और कर्म का फल, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। भौतिक सुखों से ऊपर आत्मज्ञान और मोक्ष का स्थान है। देवी केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वे करुणा, प्रेम और ज्ञान का भी स्रोत हैं। वे हर रूप में हमारे जीवन में उपस्थित हैं। जब हम कठिनाई में होते हैं तो वे हमारी शक्ति बनती हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो वे हमें सांत्वना देती हैं। दुर्गा सप्तशती का यह 5वां भाग हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम सच्चे मन से देवी की आराधना करें तो हमें मार्ग अवश्य मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।